हेलो दोस्तों, मैं संतोष चौरसिया से आपके इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज की। आज हमारी ये 5वीं क्लास। क्वेश्चन नंबर हमें करना है 42 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन नंबर 42 में, क्वेश्चन नंबर 42 में दिया है 30 क्विंटल 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन कहाँ 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। सवाल दिया है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। तो मीट्रिक टन देखिए, एक एक मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल होता है। 10 क्विंटल, 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल। तो आइए देखिए, 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का किससे तुलना कर रहा है? 2 मीट्रिक टन का। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का, अगर आप इसमें 2 मीट्रिक टन का अगर आप इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो ये भी कुंटल में बदल जाएगा। 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत बनाएंगे 100 से गुणा, 10 एकम 10, 10 तें 30, 2 एकम 2, 2 से काटिए 50 बार, कितना गया? 50 तें 150 प्रतिशत। अब चलते क्वेश्चन नंबर 43 पे। आइए देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है करोड़ी में 80 का 7.2% बराबर क्या होगा? 80 का मतलब गुणा 7.2, प्रतिशत का मतलब बटे के 100, दशमलव से दशमलव हुआ बटे के 0, ये है करोड़ी में। तो 20 चौक को 80, 20 पचे 100, ये आ गया 50, 2 दूना के 4, ये 2 से काटे 25, 72 दूनी के 144। यहाँ पे लिख ले रहे हैं 72 दूनी के 144 अपान 25। कड़ी से बाहर निकलेगा 144, तो किसका वर्गमूल है? 12 का। 25 किसका है? 5 का। अब इसको काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 दूना के 10, कितना बचा? 0.0, 5 दूना के 10, 2 0, 5 चौको 20, 2.4। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा 2.4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 45 पर। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 का था किसी भिन्न के अंश में किसी भिन्न के किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि
15%, 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी, 8% कमी करने पर 8% कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। 15/16 प्राप्त 15/16 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न मैं ऐसे क्वेश्चन आपको पिछले वाले क्लास में करा दिया हूँ। आइए करते हैं। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि करें तो अपने आप में अंश 100% आता है, तब 15% की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 115%। ठीक। अतः हर में 8% की कमी, हर भी अपने आप में 100% रहेगा और 8% की कमी करेंगे तो हो जाएगा 92%। ठीक है। आप इसी को पलट के लिख दीजिए, 92% बटे 115, कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है। 15/16 प्राप्त होता है। आप काट लीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 23 चौको 92, 23 बचे 15, 5 एकम 5, 5 तें 15, 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो मूल भिन्न कितना आ जाएगा? 3/4। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा 3/4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये दो संख्या एक तीसरी संख्या से, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, ये दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो, 30% तथा 40% अधिक हो, तो दूसरी से पहली संख्या का दूसरी से पहली संख्या का, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है? प्रतिशत
आइए करते हैं। ये दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखिए पहले तीन संख्या बना लेते हैं। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या अपने आप में 100%, उससे क्रमशः 30% यानी कि 130%, 40% यानी 140% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। किससे कर रहा है, दूसरी से पहली संख्या का। पहली संख्या है 130, किससे कर रहा है, दूसरी। किससे तुलना कर रहा है, 140 से। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0, ठीक। ये हो जाएगा 1300। 1300 बटे के 14, 2 से काट लीजिए 7, ये 2 से काट लीजिए 650, ये फिर 7 से काटिए 7 9 63, 2 20, 7 दूना के 14, 92 से ही 6 बटे के 7। कितना है, कितना प्रतिशत है, 92 से 6 बटे 7%। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा 92 से ही 6 बटे 7%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46, दो संख्या एक तीसरी संख्या से दो संख्याएं एक दो संख्या एक तीसरी संख्या दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः साढ़े 12% तथा 25%। बारह प्रतिशत, 12.5% तथा 25% अधिक है, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का पहली संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत हैं। कितने प्रतिशत हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। जैसे दिया दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5%। देखिए 12.5% को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 12.5, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 12.5% को। आइए ऐसे ही मैं करता हूँ। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः, पहले तीन संख्या बना लीजिए। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः, मान लीजिए तीसरी संख्या अपने आप में 100%, तो 12.5% की वृद्धि, तो 112.5 अपने आप में 100%, तो इसमें 12.5% जुड़े तो 112.5। दो संख्या की तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% की वृद्धि, तो
तथा 25% की वृद्धि, साढ़े 25% अधिक है, यानी कि 125%। पहली संख्या का दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? देखिए, पहली संख्या का किससे दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत है? प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, इस दशमलव को उड़ा दीजिए, ये जीरो कट जाएगा। 25 से काटिए, 25 पचे 125, 25 चौको 100, 12 5, 25 पचे 125, 5 से काटिए 1, 5 से काटिए 9 हुआ, ठीक। 9 दाम में 90%। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा 90%। अब चलते क्वेश्चन नंबर 47 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? एक बटे दो प्रतिशत का मान, एक बटे दो प्रतिशत का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा? दशमलव भिन्न में क्या होगा? देखें, 1/2 प्रतिशत गुणा 1/2, इस प्रतिशत का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा? देखिए, परसेंटेज का साइन क्या होता है? 1/100, ठीक। तो देखिए, 1/2 गुणा में परसेंटेज से गुणा कर दीजिए। 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 0.5 होगा। 0.5 गुणा परसेंटेज का मान कितना होता है? 1/100, 1/100। परसेंटेज का मतलब कितना होता है? 1/100। अब देखिए, गुणा करिए 0.5 अपान 100। तो देखिए, जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? दाएं से 2 अंक घुसक जाएगा, 0.005 का राइट आंसर हो जाएगा 0.005। देखिए, परसेंटेज का मान 1/100। अब 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 0.5। फिर परसेंटेज से गुणा कर दे, गुणे परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। अब 0.5 गुणे 1 तो 0.5/100। जब काट पीट के करेंगे तो 0.005, दशमलव 2 अंक के बाद है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48, यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो 10% अधिक हो
अधिक हो तो बी की आय ए की आय से बी की आय बी की आय ए की आय से बी की आय ए की आय से ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से प्रतिशत यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ पे ए लिखिए, यहाँ पे बी। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। अगर बी अपने आप में 100% हो, ठीक है, तो बी की आय से 10% अधिक है ए हो जाएगा 110%। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ए की आय है 110% और बी की आय है 100%। तो कितना कम है, 10% कम है। किससे कम है, 10 कम है। किससे, 110 से। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से बढ़ा, जीरो है कम, जीरो से जीरो कट गया, 11 से काटिए 100 बार, 100 काटिए तो 11 9 99, 9 सही 1/11%। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा 9 सही 1/11%। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्या दिया है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से यदि नीता का वेतन पायल के वेतन यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो, 25% 25% अधिक हो, 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से पायल का वेतन नीता के पायल का वेतन नीता का वेतन पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत देखिए नीता एक लड़की नीता है और एक लड़की पायल है। देखिए नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। अगर पायल अपने आप में 100% हो तो पायल के वेतन से कितना परसेंट अधिक है, 25%। तो नीता का वेतन कितना हो जाएगा, 125% अधिक है। तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो नीता का वेतन है 125% और पायल का वेतन है 100%। तो कितना कम है 25% कम है।
किससे कम है? 125 से। 25% कम है किससे? 125 से। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा। 25 से कम 25, 25 25 125, 5 से कम 5, 5 से काटे 20, तो कितना आ जाएगा? कितने परसेंट कम है? 20% कम है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा 20। अब चलते क्वेश्चन नंबर 50 पर। यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, 30% 30% अधिक हो, तो बी की आय, तो बी की आय, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ए की आय से कितने प्रतिशत यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, तो बी अपने आप में 100% हो, तो ए की आय कितना, तो बी की आय से कितने परसेंट अधिक है? 30%, तो ए की आय हो जाएगा 130%। तो बी की आय किससे? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ए की आय है 130% और ये है 100%, कितना कम है? तो आप लोग देख लीजिए 30% कम है। 30% कम है किससे? 130 से। हाँ, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 100 300 बटे के 13, 13 दूना के 26, 4 0 13 3 39, 23 से 1 बटे के 13% कम है। तो आज हमारा यही लास्ट सवाल था, क्वेश्चन नंबर 50 तक। तो मिलते हैं अगले क्लास में, हम लोग करेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 51 से। आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।